तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो ना बड़ा मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक आप सबको ज़रूर देखना है। तो दोस्तों हमने इस यूट्यूब की दुनिया में ना बहुत रंग बदलते हुए रिश्ते देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे। लेकिन किसी किसी रिश्ते से कभी कभी हमें उम्मीद इतनी जग जाती है कि हमें जब उस रिश्ते के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आती है तो हमें लगता है यार इसे कहते हैं एहसान फरामोशी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं आखिर आज रिएक्शन दे किसके ऊपर रही हूँ, क्योंकि इस यूट्यूब के अंदर इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि आजकल ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कि एग्जैक्टली बात किसके बारे में हो रही है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ लखनीत फैमिली के एक बहुत ही क्लोज़ रिश्ते के बारे में, यानी कि लखनीत फैमिली के एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड के बारे में। अगर आप लोगों को याद होगा, वैसे तो लखन और नीतू की बदौलत बहुत सारे चैनल ग्रो हुए हैं, बहुत सारे नए चैनल इंट्रोड्यूस हुए हैं यूट्यूब के अंदर, जो सिर्फ लखनीत की फेस वैल्यू के कारण आज काफ़ी ज़्यादा आगे तक चले भी गए हैं। तो उन्हीं में से मैं इनके एक फैमिली फ्रेंड के चैनल की बात करने वाली हूँ, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली तो मैंने सोचा इस पे रिएक्शन देना तो देखिए बनता है। अब जहाँ तक ऑडियंस की नज़र नहीं पहुँच पाती वहाँ पे कभी कभी हम रिएक्शन वालों को काम करना भी पड़ता है। तो बीते दिनों लखनीत फैमिली की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चली और फिलहाल वो कंट्रोवर्सी अब काफ़ी सॉर्टेड हो गई है और फैमिली के सभी सदस्य बहुत हैप्पी एंड लवी डवी मोड पे हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो सॉर्ट आने वाले टाइम पे हो जाएंगी, लेकिन उसके अलावा आज मुझे कमेंट सेक्शन में एक ऐसा कमेंट मिला जिस कमेंट को पढ़ के मुझे पता चला कि ओहो यहाँ तो कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं। तो वो कमेंट पढ़ने के बाद मैं एक बार जंप मार के उस जगह पे गई जहाँ से रिलेटेड वो कमेंट था, और वाकई में वहाँ पे मुझे कुछ ऐसी अजीबोगरीब सी चीज़ें देखने को मिली जिससे देख के मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। एंड आई एम श्योर कि मुझसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड खुद लखनीत फैमिली होगी, क्योंकि मेरे तो शायद वो रिश्ते में कुछ भी नहीं लगते, लेकिन उन लोगों के खास और दिल के बहुत ख़ास दोस्त हैं। तो वो दोस्त जिन्हें कैमरा उठाना तक इन्होंने सिखाया, वो दोस्त जिन्हें कैमरे के आगे इंट्रोड्यूस इन्होंने कराया, वो दोस्त जो आज कहीं ना कहीं इसी पहचान के साथ शायद है लखनीत फैमिली के फैमिली फ्रेंड्स या आंटी की फ्रेंड या लखन नीतू की दोस्त, आप लोग भी जानते ही होंगे। और आगे आई थिंक मुझे नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी, आप लोग इसी इंट्रोडक्शन से पहचान गए होंगे कि मैं कौन से फैमिली फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि फैमिली फ्रेंड्स के कमेंट सेक्शन में नीतू और लखन के लिए कुछ नेगेटिव कमेंट्स देखे गए हैं। अब एक बात मुझे बताइए, कमेंट के ऊपर वाला कमेंट लाइक करा है, नीचे वाला कमेंट लाइक किया है, तो उस नेगेटिव कमेंट को वहाँ रखने का रीज़न क्या है? नहीं है ना। हर क्रिएटर को पता होता है, आजकल हर क्रिएटर अपना चैनल के कमेंट सेक्शन हेल्पफुल रिव्यू डालता है और उसके हाथ में होता है कि उसे कौन सा कमेंट पब्लिक करना है, कौन सा कमेंट नहीं करना है, जहाँ पे टॉप टू बॉटम सिर्फ आपकी तारीफ़ के कमेंट भरे हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि कमेंट सेक्शन में किसी को 100% तारीफ़ मिल रही हो, और जिस कमेंट सेक्शन में किसी को 100% तारीफ़ मिल रही हो, डेफिनेटली ये तो जाहिर सी बात है कि वो हेल्पफुल रिव्यूज़ है, यानी कि आपने खुद सेलेक्ट करके अपने लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स रखे हैं। तो जब आपके कमेंट सेक्शन में अपने लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, तो वहाँ पे लखनीत फैमिली के लिए नेगेटिव कमेंट्स आपके कमेंट सेक्शन में क्या कर रहे हैं? आप वो डिलीट भी कर सकती थी, आप उस कमेंट पे रिप्लाई भी कर सकती थी, और आप लोगों को हैरानी होगी ये बात सुन के कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स पे तो लखनीत फैमिली के क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स ने लाइक तक किया हुआ है। तो ये चीज़ें देखने में बुरी लगी ऑडियंस को, इसीलिए ऑडियंस फटाक से आके लखनीत फैमिली के कमेंट सेक्शन में पहुंच गई और आके बताने लगी कि देखिए आपके इंट्रोड्यूस कराए हुए आप ही के खुद के फैमिली फ्रेंड्स आखिर वहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें जितनी बुरी लगी होगी, डेफिनेटली उससे कई ज़्यादा बुरी परिवार के बाकी सदस्यों को लगी होगी। फ़िलहाल एक कमेंट मैं यहाँ पे लगा भी देती हूँ और वो कमेंट मैं पढ़ भी देती हूँ, क्योंकि इन्होंने भी जाके लखनीत फैमिली के आंटी के चैनल पे जाके एक कमेंट किया है, जिस कमेंट में उन्होंने आंटी को समझाने की कोशिश करी और एक तरीके से उनको एक रियलिटी चेक दिया है कि जिनको वो अपने दिल के इतने करीब समझती है या अपना समझती है, या जिनके साथ वो इतने प्यारे मोमेंट शेयर करती हुई अपनी वीडियोज़ में नज़र आई है, जिनकी वजह से उनकी फ्रेंड को भी पहचान मिली है, आज उनकी फ्रेंड के चैनल पे या उनकी फ्रेंड के बहू के चैनल पे बोलिए, उनके लिए ऐसे कमेंट्स आए हैं और उन कमेंट्स को लाइक किया गया है, जहाँ पे ये सब्सक्राइबर जो हैं ये आंटी के कमेंट सेक्शन में जाके बोलती हैं कि आप गलत लोगों को प्यार करती हो, डैश लाइक द कमेंट ऑन हर चैनल विच सेड
यू कम फ्रॉम अ एजुकेटेड फैमिली नॉट लाइक योर फ्रेंड्स हुज नेम स्टार्ट विद एल यानी कि लखन एंड हिज मदर नेम स्टार्ट विद बी यानी कि आंटी का नाम, दे आर सो अनएजुकेटेड। उसके अलावा ये सब्सक्राइबर ने एक प्यारा सा नोट भी यहाँ पे आंटी के लिए लिखा है, आप हर किसी पर भरोसा मत किया करो, आपकी बहू ही आपके है, किसी और की बहू आपकी कभी नहीं हो पाएगी, चाहे आप उसे कितना भी प्यार कर लो। वैसे बात में दम तो है, और जो बात इन्होंने बोली है कि आंटी एंड आंटी की फैमिली को अनएजुकेटेड बोला गया, और उस कमेंट को सबसे बड़ी बात है कि लाइक किया गया। वैसे इस कमेंट के ज़रिए हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ ये कि आंटी एंड आंटी की फैमिली को अनएजुकेटेड कहा गया, और उस कमेंट को लाइक किया गया आंटी की बेस्टी द्वारा, जो देखने में बहुत ऑकवर्ड था, क्योंकि उस अनएजुकेटेड फैमिली की वजह से ही उस एजुकेटेड फैमिली को एक पहचान मिली है और आज यूट्यूब में उन्हें जाना जाता है। तो अनएजुकेटेड किसी को बोलने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि आजकल चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, टैलेंट के बेस पे हर इंसान अपनी दुनिया में अपनी ज़िंदगी में कुछ भी और कहीं तक भी पहुंच सकता है। तो हमेशा हर किसी को उसकी पढ़ाई लिखाई या उसकी डिग्री से जज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे डिग्री होल्डर भी आज की डेट में अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, और बहुत सारे इलिटरेट लोग भी आज की डेट में बहुत अच्छा नाम काम कमा रहे हैं। और ख़ासकर ऐसी फैमिली जिस फैमिली की बदौलत आपको इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया में प्यार मिला, आज आपको जो भर भर के इतना प्यार मिल रहा है, इनकी बहू को जो इतनी तारीफ़ें मिल रही हैं, कहीं ना कहीं वो तारीफ़ क्यों मिल रही हैं? क्योंकि आंटी और लखनीत के व्लॉग में उनको उसी तरीके से दिखाया गया है। मुझे आज भी याद है जब आंटी की फैमिली ने इनको फर्स्ट लंच पे इनवाइट किया था अपने घर पे, जहाँ पे अंकल ने कई बार ये भी बताया कि इनके यहाँ बहुओं को इनवाइट किया जाता है। कितने प्यार से उन्होंने उसको बुलाया, कितने प्यार से उसको ट्रीट किया, मतलब ऐसा समझा ही नहीं कि मेरी दोस्त की बहू है या मेरी दोस्त की फैमिली है। जिस तरीके से अपनी बहू को वो प्यार करती हैं, अपनी बहू को ट्रीट करती हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही उनको ट्रीट किया, उससे ज़्यादा ही उनको प्यार किया, और इस रिगार्ड को भी वो नहीं रख पाई। सबसे पहले तो ऐसे कमेंट को उनको डिलीट करना था, और अगर उन्हें डिलीट नहीं करना था तो एक करारा जवाब तो देना बनता था, रेदर देन गिविंग हार्ट। कोई आपके दोस्त को और उनकी फैमिली को विद नेम अनएजुकेटेड बोल रहा है, और आप उस पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर कमेंट को लाइक कर रहे हो, यहाँ से आपकी भावनाएं, आपका प्यार उनके लिए नज़र आता है कि आप उनके लिए क्या भावनाएं रखते हैं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे जो दिखेगा वही बिकेगा, और यहाँ पे जो दिखेगा उसी पे बात होगी। वहीं पे आपसे रिलेटेड या आपकी फैमिली से रिलेटेड कभी कोई कमेंट हमने दोनों में से किसी के चैनल पे नहीं देखे। इनफैक्ट इतनी तारीफ़ उनकी फैमिली ने इन लोगों की करी है, इतनी तारीफ़ करी है, इसीलिए ये जो कमेंट करने वाली सब्सक्राइबर थी, इन्होंने ये बात आंटी को रियलाइज़ करवाई कि एक्चुअल में आप किसी को चाहे दिल से कितना प्यार दे दो, कितना मान सम्मान दे दो, लेकिन आपकी खुद की बहू ही आखिरी में आपकी बहू होगी। बाहर वाला हमेशा बाहर वाला ही रहेगा, और अपना हमेशा अपना ही रहेगा। चाहे कितनी नाराज़गी बीच में हो जाए, चाहे कितने गिले शिकवे हो जाएं, लेकिन आपके सुख दुख में आपका परिवार ही आपके साथ होता है, जो आजू और बाजू दोनों जगह पे खड़ा रहता है। खैर, जितना बुरा ये सब्सक्राइबर को लग रहा है या जितना बुरा हमें ये चीज़ देख के लग रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने अपनी आंखों से विटनेस की है, अपनी आंखों से हमने देखा है कि कैसे एक एक लोग को, मतलब दे आर नॉट द ओनली फैमिली जिनको लखनीत फैमिली ने यूट्यूब पे व्लॉगिंग करना बताया, सिखाया या ट्रिक एंड टिप्स बताए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट वो जहाँ जहाँ जिस ट्रिप पे जिस के घर गए हैं, हर उस इंसान के हाथ में कैमरा पकड़वाया है, हर उस इंसान को व्लॉगिंग करना सिखाया है। आज की डेट में एक व्लॉगिंग चैनल का स्ट्रगल क्या होता है आप उनसे पूछिए, जिनके पास ना तो कोई फेस वैल्यू होती है, जिनके पास ना ही कोई बैक सपोर्ट होता है, और जो आज भी 5-5, 6-6 साल तक अपने चैनल पे शायद 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं कर पाए। उनसे स्ट्रगल पूछिए, और जब उनको कोई एक छोटा सा शाउट आउट दे देता है ना, तो वो उस इंसान का गुणगान ज़िंदगी भर गाते हैं कि इसने मुझे उस टाइम पे शाउट आउट दिया था, चाहे इसकी वजह से मेरे 4,000 5,000 सब्सक्राइबर ही बढ़े हैं, लेकिन वो उसकी रिगार्ड्स लाइफ टाइम अपने पास रखता है। और यहाँ पे तो पूरा का पूरा फ़ैन बेस मिल गया,
पूरी की पूरी फेस वैल्यू मिल गई, पूरा का पूरा भर भर के प्रमोशन मिल गया। उसके बाद रिगार्ड्स में ये मिला कि नेगेटिव कमेंट्स को हार्ट मिल रहे हैं, अनएजुकेटेड फैमिली को बोला जा रहा है, नीतू लखन के लिए नेगेटिव कमेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं, इनफैक्ट आंटी को तक बोला जा रहा है। तो फ्रेंडशिप की ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिली, और शायद यही कुछ साइंस होते हैं और यही कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से हमेशा रिलेशनशिप आपस में डगमगाती है। तो YouTube में आने का मतलब ये नहीं होता कि आपने यहाँ पे आया, अपना नाम बना लिया, आपके लिए कमेंट्स आने लगे, आपकी व्लॉगिंग चलने लगी, आपको लोग पसंद करने लगे, तो आप ये भूल जाएं कि आखिर आपको पसंद का ज़रिया था कौन। तो हमेशा इस चीज़ का ना रिगार्ड रखना चाहिए, हमेशा इस चीज़ की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए कि जिनकी वजह से आपने इस प्लेटफॉर्म पे नाम काम अपना जमाया है, आप हमेशा उनकी इज़्ज़त बरकरार रखें। नो मैटर कि ऑफ कैमरा आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन इंसान और यूट्यूब के लोग सिर्फ वही देखते हैं जो ऑन कैमरा आपकी लाइफ में हो रहा है। ऑफ कैमरा आके कोई नहीं देखता, लेकिन ऑन कैमरा आपके एक्शंस पे सबका ध्यान होता है। तो प्लीज़ ऑन कैमरा अपने एक्शंस पे थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, ताकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये तिल का ताड़ ना बन जाएं, और जो आपकी हेल्प करे, आपकी इतनी मदद करे कि आज आप एक पॉपुलर चेहरा, वन ऑफ द पॉपुलर चेहरा धीरे धीरे बनते जा रहे हो। तो प्लीज़ इस बात का रिगार्ड्स रखें, मैं यही बोलूँगी। तो आज का रिएक्शन वीडियो यही था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जिसकी आपने दिल से बहुत अच्छी मदद करी हो, बहुत अच्छी कोशिश करी हो, और लास्ट में उसी की साइड से जब आपको ऐसा मिला हो, ऐसा डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, तो ज़रूर बताना कि आपको उस समय पे कैसा फील होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।